वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेन टॉपिक है वो है रिम एंड फेस अलाइनमेंट। सो रिम एंड फेस अलाइनमेंट का जो आज का जो टॉपिक है वो है रिम एंड फेस अलाइनमेंट। ये जो वीडियो है वो बिल्कुल शॉर्ट होगी, स्पेसिफिक होगी और टू द पॉइंट होगी। और जो बंदे हैं जिनको जो जितने भी टेक्नीशियन हैं जिनको अभी तक रिम एंड फेस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इनके लिए ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है और बहुत मुफीद है। तो एंड तक देखिएगा तो इंशाल्लाह आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बड़ा सिंपल प्रोसीजर के साथ इसमें आप आगे जाएंगे वन बाय वन। तो पहले शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये डायल इंडिकेटर और फिक्सचर वगैरह के बारे में बता दूं। जब आप फिक्सचर वगैरह लगाएं तो प्रॉपर इसको टाइट करें, कोई लूजनेस वगैरह ना हो। और इसके अलावा जो जैसे डायल इंडिकेटर है इसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर होता है और इसकी 100 डिवीजन होती है 1 मिलीमीटर की। इसमें जैसे इसमें इसका जो प्लंजर है इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका जो डायल पॉजिटिव वाली साइड में मूव करेगा। अगर हम इसको बाहर प्लंजर को एक्सटेंड करेंगे तो वो नेगेटिव वाली साइड में जाएगा। और इसके अभी इसमें तो शो नहीं हो रहा, जो नॉर्मल एक्चुअल डायल होते हैं उस उनमें इसके अंदर एक छोटा डायल भी बना होता है। वो उसमें एक एक मिलीमीटर की डिवीजन होती है। जैसे ये 1 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक होता है, वो इसके अंदर होता है, इसी के अंदर होता है। तो बेसिकली जब ये हम लोग डायल वगैरह लगाते हैं कपलिंग हब पे तो 1 से 2 मिली इसको कंप्रेस करके रखते हैं। ज़्यादा कंप्रेस नहीं करते क्योंकि उससे भी रीडिंग में इफेक्ट आता है। मैक्सिमम आपने 1 से 2 मिली कंप्रेस करके रखना है रिम के फेस पे भी और कपलिंग के रिम के भी और कपलिंग के फेस पर भी। तो उसके बाद फिर ये इसको ज़ीरो कर देते हैं तो ताकि ये दोनों साइड में मूव कर सके, प्लस माइनस में जो भी मिस अलाइनमेंट हो कपलिंग हब पे वो दोनों साइड में रिफ्लेक्ट हो। तो आगे चलते हैं जी। इंट्रोडक्शन है। रिम एंड फेस मेथड आल्सो कॉल्ड डायल इंडिकेटर मेथड is one of the most common shaft alignment method. It consists of installing two dial indicator on the shaft and of one machine and positioning them on the rim and face of the coupling of the other machine. Rim and face method of shaft alignment is a technique used to check the alignment between the two shafts, such as a motor shaft and the pump shaft. The method involves measuring the distance between the face of the coupling and the rim of the coupling at 4 points and then compare the measurement to determine if the shaft are aligned or not aligned. आगे चलते हैं जी। रिम एंड फेस अलाइनमेंट जो सीक्वेंस है बेसिकली वो इधर मैंने आपको बताया दिखाया हुआ है। तो इसी सीक्वेंस से आपने अलाइनमेंट करनी है। इसमें 4 स्टेप है तो ऐसे ही इनको फॉलो करना है। तो ये बड़े स्पेसिफिक हैं। वर्टिकल एंगुलर मिसअलाइनमेंट सबसे पहले आपने इसको ये करेक्ट करना है। इसी तरह फिर वर्टिकल पैरेलल मिसअलाइनमेंट है, फिर हॉरिजॉन्टल एंगुलर है, फिर हॉरिजॉन्टल पैरेलल है। आगे चलते हैं जी। जैसे वर्टिकल एंगुलर मिसअलाइनमेंट है, इसमें देख लें आपने, इसको आपने इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी करके दिखाई है फार्मूले के साथ। तो इस ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देख लें ये मूवेबल मशीन है, ये कोई मोटर भी हो सकती है, प्राइम मूवर है या ड्राइव मशीन है या स्टीम टरबाइन है या ड्रीवन मशीन है, कंप्रेसर हो सकता है, पंप हो सकता है। तो इसमें देख रहे हैं आप, लेकिन इसमें जो हम आपने देखना कि डायरेक्शन ऑफ व्यू है जो अलाइनमेंट का, आपने नॉन ड्राइव एंड से कपलिंग वाली साइड को देखना है। फ्रंट आपका फेस कपलिंग वाली साइड पे होना चाहिए। तो इधर से तो जैसे आप नॉन ड्राइव एंड से आप पंप की कपलिंग को देखेंगे तो आपको आपने फिर आपका वो डायल इंडिकेटर अपने ये आपने बना देना है, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। तो ये समझ लो कि कपलिंग का फेस है ये जो है ना। तो इसी तरह और आगे इसमें एक दो और चीज़ें आपको मैं बता दूं। ये डी इंडिकेट कर रहा है डायल इंडिकेटर। उसके बाद जो एफ है फ्रंट फीट है, ये रियर फीट है। ये हमें ये हम लोग जितने भी मेजरमेंट लेनी है, जैसे कपलिंग हब का डाया 100 mm ऑलरेडी हम लोगों ने नोट कर लिया शुरू करने से पहले। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट फीट टू रियर फीट वो भी नोट कर लिया, 450 मिलीमीटर है। और इसमें क्या अभी शुरू कैसे करें, प्लेस द डायल एट द टॉप हब फेस एंड मेक इट जीरो एंड रोटेट बोथ टुगेदर। तो इसमें क्या है, आपने जो डायल ये जो फिक्सर आपने लगा के डायल इंडिकेटर को कपलिंग हब के जो टॉप पे जीरो कर लेना है और उसके बाद दोनों हब को आपने टुगेदर रोटेट करना है 180 डिग्री पे, बॉटम पे लेके आना है।
जब बॉटम पे रीडिंग आएँगे तो बॉटम पे रीडिंग प्लस आई है, प्लस 0.15। प्लस का मतलब है कि आपका कपलिंग दोनों कपलिंग फेस का जो बॉटम से डिस्टेंस वो कम है एज़ कंपेयर टू टॉप। तो इसमें कॉमन सेंस है कि हमें इसमें रियर फिट में क्या करना पड़ेगा, शिम देनी पड़ेगी, इसको एंगुलरिटी खत्म करने के लिए। आगे देखते हैं फार्मूले के बाद क्या होता है। आगे देखें इसका जो फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फेस टू फ्रंट फीट टू रियर फीट एंड मल्टीप्लाई बाय डायर रीडिंग एंड डिवाइडेड बाय हब डायमीटर, ये इसका फार्मूला है। ये जो जो शिम जो ऐड करनी है, रिमूव करनी है, जैसे 450 है इसका डिस्टेंस है, उसके बाद जो रीडिंग हमें डायल पे आई है बॉटम पे प्लस 0.15 है, और उसके बाद हब का डाया 100 है। तो इसकी उसका जो आंसर आया है प्लस 0.67 मिलीमीटर प्लस है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर नीचे प्लस आ रहा है वर्टिकल एंगुलर मिसअलाइनमेंट में, तो होपफुली हमें जो रियर फीट पे शिम ऐड करनी है, और वो कितनी ऐड करनी है वो ये फार्मूले के बाद कैलकुलेशन के बाद पता चलेगी। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, शिम थिकनेस मस्ट बी एडेड टू द रियर फीट। लेकिन अगर हाँ, तो अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो इसके ऑपोजिट करना आपने। तो अगर माइनस आ जाए तो हमें क्या शिम ऐड किसमें करनी है, फ्रंट फीट में करनी है। तो ये अब ये आपका वर्टिकल एंगुलर मिसअलाइनमेंट ये बड़ा सिंपल है और स्पेसिफिक है, और इसको आप बाद में भी दोबारा इसको रीड कर लें, तो इसका आपका बेसिकली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपने क्या फार्मूला लगाना है। बेसिक ये फार्मूला है। तो इसके बाद इसका प्लस और माइनस का क्या है, तो और किस डायरेक्शन ऑफ व्यू कैसे आप देखते हैं मशीन को रीडिंग को, कि ये कपलिंग का फेस को ये आप इंडिकेट कर रहा है ये वाला, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। ठीक है, ये आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है वर्टिकल पैरेलल। वर्टिकल पैरेलल में क्या है कि डायल को हम लोग मशीन के टॉप पे रिम पे लगाते हैं। इसमें भी सेम है डायरेक्शन ऑफ व्यू, ये पंप की नॉन ड्राइव हैंड साइड से आपने देखना है, फेस करना है कपलिंग की फेस पे। इसी तरह टॉप बॉटम राइट लेफ्ट है। तो इसमें भी आप जैसे हम लोगों ने टॉप से नीचे प्लेस द डायल एट द टॉप हब रिम एंड मेक इट जीरो देन रोटेट बोथ टुगेदर। तो उसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे तो जो इसकी रीडिंग आ रही है प्लस 0.36। इसमें क्योंकि ये पैरेलल है वर्टिकल, इसमें हमें इसका सैग भी फिक्चर का चेक करना है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले सैग चेक करके रखा हुआ है, फिर इस फिक्चर का जो सैग है 0.40। सैग को हमेशा रीडिंग में ऐड करते हैं, चाहे रीडिंग प्लस हो या माइनस हो। तो जो भी सैग होगा उस फिक्चर का, उसको उस रीडिंग में ऐड किया जाता है। जैसे रीडिंग हमारी 36 आई, इसमें सैग ऐड कर देंगे, 0.40 आ जाएगा। उसके बाद इसका भी सिंपल फार्मूला है कि अपना डायल इंडिकेटर रीडिंग आफ्टर सैग करेक्शन और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो जो जो आंसर आएगा प्लस 0.20। और नीचे जो प्लस आ रहा है इसका इस ये इंडिकेट क्या कर रहा है, आपकी मोटर डाउन है, आपने मोटर को अप अप करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग शिम ऐड करेंगे। शिम थिकनेस 0.020 मिलीमीटर मस्ट बी एडेड टू ऑल द फीट। लेकिन अगर ये रीडिंग माइनस आ जाए तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो उसमें हमें क्या शिम में रिमूव करनी है, क्योंकि आपकी मोटर अप है। इस तरह नेक्स्ट जाते हैं, ये वर्टिकल के तो दोनों क्लियर हो गया, एंगुलर और पैरेलल। इसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल पे जाते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या हम लोग टॉप से देख रहे हैं, और इसमें भी सेम सिंपल डायरेक्शन ऑफ व्यू उसी तरह है, पंप की नॉन ड्राइव एंड से आपने देखना है। और नीचे ये मैंने ये इसको आप ये इंडिकेट कर रहा है कपलिंग हब, मोटर की कपलिंग हब का फेस, ये राइट है, लेफ्ट है, टॉप है, बॉटम है। ठीक है जी, ये इधर भी देख रहे हैं, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो इसमें क्या करते हैं, प्लेस द डायल एट लेफ्ट साइड लेफ्ट फेस एंड मेक इट जीरो। अभी लेफ्ट में डायल को इधर रख के जीरो कर लेना है आपने, फिर दोनों शाफ्ट को रोटेट करना है टुगेदर टू द राइट पोजीशन। अभी राइट पोजीशन पे रीडिंग आपकी क्या आ गई है, प्लस 0.30। तो इसी में इसका फार्मूला भी ये है कि मिसअलाइनमेंट के रीडिंग एट द राइट साइड एंड डिवाइडेड बाय 2, वो प्लस 0.15 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इधर प्लस आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको आपका जो राइट साइड पे कब दोनों पंप और मोटर की कपलिंग फेस का डिस्टेंस कम हो गया। तो आपने अभी इसको रिवर्स करना है, वापस करना है। तो इसमें क्या है, आपको रियर फीट को जैक करके लेफ्ट को पुश करना है। देखते आगे, कीप द डायल एट द राइट पोजीशन एंड जैक द रियर फीट टू द लेफ्ट साइड। देखा, कीप द डायल इंडिकेटर ऑन द राइट पोजीशन एंड ये राइट पोजीशन में लेके, और उसके बाद आपने जो ये रियर फीट है
इधर से इसको अपना फीड को अपना पुश करना है, जैक करना है टू दी लेफ्ट साइड अनटिल डायल रीडिंग रीच्ड अप टू 0.15, मतलब उसकी हाफ पे आ जाएगी। तो अगर ये माइनस होगी तो इसके ऑपोजिट जाना है, रिवर्स करना है। इसी तरह लास्ट पे आ जाए हॉरिजॉन्टल पैरेलल। हॉरिजॉन्टल पैरेलल में भी सेम आप देखें, सेम प्लेन है, ये लेफ्ट है राइट है, डायरेक्शन ऑफ व्यू ये एरो आप शो कर रहा है, इधर से आपने आपको कपलिंग को देखना है, ये कपलिंग का फेस है मोटर का, ये राइट है लेफ्ट है टॉप है बॉटम है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, प्लेस द डायल एट द हब लेफ्ट रिम एंड मेक इट जीरो एंड रोटेट द बोथ हब टुगेदर टू द राइट पोजीशन। करेंगे तो जैसे रीडिंग अभी हमारा प्लस आ गया, इसका मतलब क्या है कि मोटर आपकी प्लस है तो मोटर को हमें राइट से लेफ्ट को पुश करना है, जैक करना है। देखें, कीप द डायल एट द राइट पोजीशन एंड जैक द बोथ मोटर फीड टू द लेफ्ट पोजीशन until the dial reading reach up to the प्लस 0.18 मिलीमीटर। इसी तरह अगर माइनस होगी तो समझ लो इसके आपने इसके ऑपोजिट करना है। तो ये आप ये चार ये सीक्वेंस यही है इसका। इसमें एंड पे आपको मैं बता देता हूँ, ये रिम एंड फेस में जो ये वो और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ये सिंपल मेथड है। इसमें इसमें सीक्वेंस आपने ये ख्याल रखना है, पहले वर्टिकल एंगुलर मिसअलाइनमेंट करेक्ट करनी है, उसके बाद वर्टिकल पैरेलल करनी है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंगुलर करनी है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल पैरेलल करनी है। तो बड़ा सिंपल मेथड है, इसको आप एक दो दफ़ा गो थ्रू होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें कोई इतनी मतलब कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आगे तो यही था। फिर समरी है, समरी में इसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है, मिस रीमैन फेस अलाइनमेंट का, रीमैन फेस अलाइनमेंट का सीक्वेंस है, सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है, और डिटेल मेथड भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एज़ वेल, so you will be notified once new video uploaded. Thanks everyone to watching me here. Take care and see you again. ओके जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।